मैं अपनी गिरजा को जहर दे दूंगी, लेकिन मैं ऐसे वर के साथ मैं अपनी कन्या का वरण नहीं करने वाली। आज मैया पार्वती ने माता की बात सुनकर कहने लगी, माँ आपने मेरे लिए जैसा वर मांगा था ये वही तो है। आपने मांगा था कि मेरी गिरजा को अजर और अमर पति मिले, तो देखिए काल भी जिसके मस्तक पर बैठा है, काल भी जिसका बाल बांका ना कर पाए, वही तो महाकाल आए हैं मेरा वरण करने के लिए। अजर अमर जो कभी नष्ट नहीं होंगे, अजर देवों के देव महादेव, काल भी जिसका बाल बांका नहीं कर सकता, वो ही तो आपने मुझे मेरे लिए पति रूप में मांगे थे। वो भोलेनाथ ही तो मेरा वरण करने के लिए आए हैं माता। और आज मैं स्वयं आदि शक्ति हूँ और बिना शिव के आदि शक्ति अधूरी है, इसीलिए माँ प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ मेरा वरण कीजिए, मेरा पारिग्रह संस्कार कीजिए। और इस संसार में कोई किसी के भाग्य का लेखे जोखा, कोई किसी के भाग्य का मालिक नहीं होता। विधि का विधान तो पहले से निश्चित होता है, और मेरा भाग्य महादेव के साथ एक जन्म से नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर से मेरा भाग्य महादेव के साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए माँ आप व्यर्थ में कलंक मत लें, मात व्यर्थ जन लेओ कलंका, आप व्यर्थ में कलंक मत लें और प्रसन्नता पूर्वक महादेव के साथ में मेरा पारिग्रह संस्कार करें। आज माता को मैया पार्वती ने बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया, और यहाँ बारात जब जनवासे में ठहर गई, अब जो भगवान शिव के बाराती थे ना, अब बारातियों को भूख लगने लगी, तो उन्होंने भोलेनाथ को इशारा किया, बोले महादेव कम से कम हमारी ओर भी तो देखो, हम 2 दिन से भूखे हैं, हमें एक अन्न का दाना भी नहीं मिला। ऐसा आपने ऐसी जगह सगाई की, ऐसी जगह विवाह किया कि जहां ना स्वागत ना सम्मान ना पानी का पूछा किसी ने, ना भोजन का पूछा किसी ने। तो महादेव आज जितने भी हिमाचल नगर के सैनिक थे, बारातियों का स्वागत करने के लिए जब जनवासे में पहुंचे, और जब भूत प्रेतों को महादेव की बारातियों को भोजन कराने लगे, और जब पत्तल डाली भोजन को परोसने लगे, तो किसी के एक मुख तो किसी के 1000 मुख, किसी के मुख है तो किसी के मुख है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, को मुख ही न विपुल मुख काहू, कोई मुख ही न विपुल मुख काहू, को मुख ही न विपुल मुख काहू, कोई मुख ही न विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहु, बिनु पद कर कोई रहु पद बाहु, को मुख ही न विपुल मुख काहू, कोई मुख ही न विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहु, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहु। अब बेचारे पत्तल परोसने वाले भी थक गए, और अंत में सारी पत्तलों को वहीं छोड़ा और भाग गए। हिमाचल नगर के जो राजा थे,
राजा ने कहा कि तुमने बारातियों को भोजन करा दिया, परोस दिया। तो सैनिक कहते हैं महाराज भोजन तो तब करावें जब उनके मुख होए। किसी के एक मुख तो किसी के 1000 मुख, पत्तल कहाँ डालें, किसी के आगे मुख तो किसी के पीछे मुख, किसी के मुख है तो किसी के है ही नहीं। अब पत्तल कहाँ परोसे? हाँ, तो बेचारे परोसने वाले भी थक के भाग गए। अंत में जब राजा हिमाचल नगर के राजा थे, माता पार्वती के पिता भोलेनाथ के पास आए। उन्होंने कहा महाराज आपके साथ में ऐसे बाराती है कि जिनके मुख है तो किसी के मुख है ही नहीं, अब पत्तल कहाँ परोसें? महादेव ने कहा चिंता मत करो, हमारे साथ जो 4 हैं इन्हें भोजन करा दो। कौन है? बोले अर्घ मांगती चंद्रमा, भेंट मांगती गंगा, और भावे दूध भुजंग खो, भोले खो प्रिय भंग, भोले खो प्रिय भंग। अर्घ मांगते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भावे दूध भुजंग खो, भोले खो प्रिय भंग। आज चारों को राजा हिमाचल ने भोजन कराया। अंत में भगवान नारायण ने कहा बोले आज के दिन भी तुमने हंसी करा दी हमारी। अरे आज के दिन तो कम से कम ढंग के बन के आ जाते, हमारी नाक कटवा दी तुमने। तो भोलेनाथ ने कहा कि हमने आपका अपमान नहीं कराया सरकार। आज जो अपमान में से भी मान को निकाल ले वही तो देवों के देव महादेव है। आज जब भगवान विष्णु ने कहा कि आपके स्वरूप को देखकर मैनावती मूर्छित हो गई, उसके हाथों से आरती की थाल छूट गई। आज कहा था कि ढंग के बनकर आ जाते तो कम से कम ये तो नहीं होता। तो भोलेनाथ ने कहा कि सासू माँ द्वार पर खड़ी थी और सासू माँ की थाली में छोटा सा दीपक था, छोटा सा दीपक। अब हमारे सिर पर मस्तक पर इतना बड़ा चंद्रमा की लालिमा चमक रही है और इतने विशाल चंद्रमा को आप छोटे से दीपक की रोशनी दिखाओगे तो चंद्रमा का तो अपमान होगा। और सासू माँ मेरे सामने एक छोटा सा गंगा जल का लोटा भर कर ले आई थी, अब हमारे सिर पर इतनी बड़ी गंगा जी प्रवाहित हो रही है। तो बताओ इतनी विशाल गंगा जी को अगर तुम थोड़ा सा जल दिखाओगी तो क्या होगा? जो अपमान में से भी मान को निकाल ले वही तो देवों के देव महादेव हैं। आज महादेव के साथ जो 4 थे उन्हें तो भोजन करा दिया, लेकिन जो भूतों की टोली में 2 भूत ऐसे थे बेचारे 2 दिन से भूखे थे। एक भूत का नाम था चिटुआ और दूसरे भूत का नाम था मंटोले। अब ये चिटुआ और मंटोले 2 दिन से भूखे थे। अब चिटुआ ने मंटोले से कहा बोले भैया एक बात तो बताओ, समझ में नहीं आती क्या? बोले भोले बाबा ने कहाँ पर रिश्ता कर लिया, यहाँ ना कोई खाने का पूछे ना पानी का पूछे हैं। 2 दिन हो गए और 2 दिन से हम भूखे पड़े हैं। तो आज चिटुआ और मंटोले एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कहा भोले बाबा ने कर लई सगाई, हो